ત્યારે જ સાથે એડવર્ટાઇઝના હેડ ઓફ રિસર્ચ વિનય ખટ્ટર આપણી સાથે જોડાયા છે। અત્યારે વિનયજી, સ્વાગત છે આપનું શોમાં। ખાસ કરીને જે પ્રમાણે મોન્સૂનની આપણે વાતો સાંભળીએ છીએ, અલ નીનોની અસર થોડી ઓછી થઈ રહી જેવું સાંભળે છે, પરંતુ ખાસ કરીને દેશના પશ્ચિમ ભાગ છે, ઉત્તર પશ્ચિમ ભાગ છે, ત્યાં એક જે પ્રમાણે અલગ અલગ એજન્સીઓ કહી રહી છે દુષ્કાળનો ખતરો થોડો હવે વધી રહ્યો છે એવું લાગી રહ્યું છે। આપનું શું અનુમાન છે અને શું પ્રિકોશન્સના પગલાં સરકાર તરફથી લેવા જોઈએ? માર્કેટ પર શું અસર જુઓ છો? जवाब दूंगा। देखिए, इस समय मानसून का इम्पैक्ट पूरे देश में ही काफी खराब है। ऑलमोस्ट 40% बिलो एवरेज मानसून है अभी तक, एंड हम लोग लास्ट वीक हैं जून के अंदर। अभी इस समय अगर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट देखा जाए तो सेंट्रल इंडिया में है, जहां पे 55% से भी ज्यादा बिलो लॉन्ग पीरियड एवरेज ये इम्पैक्ट आया हुआ है। दक्षिण भारत में थोड़ा इम्पैक्ट कम है और नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा इम्पैक्ट कम है, जहां पे ये अभी 28% बिलो एवरेज चल रहा है। बट पूरे देश का अगर स्थिति देखा जाए तो इम्पैक्ट काफी ज्यादा है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जहाँ पे ज्यादा करके पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के एरियाज माने जाते हैं, इन इलाकों में राजस्थान के अलावा बाकी की दोनों स्टेट्स में इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं और पानी के लेवल जो हमारे जो रिजर्वॉयर्स हैं अक्रॉस इंडिया, उनके लेवल बहुत अच्छे हैं। तो राजस्थान के अलावा बाकी दो स्टेट्स के अंदर चाहे इस समय थोड़ी कम बरसात हो रही है, बट इम्पैक्ट थोड़ा कम रहेगा बिकॉज इरिगेशन फैसिलिटीज उसको टेकअप कर लेंगी। बट अगर यही बरसात की हालत रहती है अगले 10 से 15 दिन और, तो फिर इसका इम्पैक्ट काफी सीवियर हो सकता है। ये 15% बिलो लॉन्ग पीरियड एवरेज अगर आ जाता है तो गवर्नमेंट को ड्रॉट डिक्लेयर करना पड़ेगा, आईएमडी को ड्रॉट डिक्लेयर करना पड़ेगा, सूखा डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो एग्रीकल्चर पे, रूरल डिमांड पे और एसोसिएटेड सेक्टर्स के ऊपर इसका फिर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा और बाजार में भी ये देखा जा सकता है। ओके, मतलब कि अगर विनय जी ऐसे इस मुद्दे को अलग तरीके से देखें तो अल नीनो का इफेक्ट जो आने की एक आशंका थी, वो इफेक्ट क्या अल नीनो का इफेक्ट आते हुए दिख रहा है? क्योंकि जिस तरह से आईएमडी ने शुरुआती अपने जो स्टेटमेंट थे उसमें कहा था कि जो अल नीनो का इम्पैक्ट है वो तकरीबन 10 से 20% तक रहेगा। तो अभी जो इफेक्ट हम देख रहे हैं वो अल नीनो की इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, और ज़्यादातर आपको क्या लग रहा है कि ये इम्पैक्ट हमें एग्जैक्टली कब तक पता चल सकती है? देखिए, इस समय तक बरसात कम हो रही है, इम्पैक्ट लग रहा है। अल नीनो का इम्पैक्ट हमारी असेसमेंट में सितंबर में आएगा। तो ये एक डिलेड एल नीनो है जो कि जून जुलाई में नहीं इम्पैक्ट कर रहा है बट कि सितंबर में कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अल नीनो के होने की प्रोबेबिलिटी और कुछ कम हो गई है। जो अभी इमीडिएट डेटा आया है आज, उससे लग रहा है कि पहले जो प्रोबेबिलिटी 70% थी अल नीनो की होने की, अब वो सिर्फ 60% तक रह गई है। सो दो चीजें क्लियर हैं, एक ये एल नीनो लेट हो रहा है, सितंबर में हो रहा है। दूसरा, इसका होने का पॉसिबिलिटी अभी और कम होता जा रहा है। इसमें हमें एक और चीज जो ध्यान रखना जरूरी है वो ये है कि पूरे देश में बरसात के जो 3 महीने रहते हैं जहां पे डोमिनेंट बरसात होती है, वो होते हैं जून, जुलाई और अगस्त, जिसमें से जून में सिर्फ 15% बरसात होती है और ऑलमोस्ट 75 से 80% से भी ज्यादा बरसात जुलाई और अगस्त में होती है। जून का महीना हमारा ऑलरेडी बहुत खराब जा चुका है, 40% बिलो लॉन्ग पीरियड एवरेज है। जुलाई और अगस्त में अभी बहुत होप है। तो अल नीनो का इम्पैक्ट होपफुली जुलाई और अगस्त में नहीं आएगा, और पॉसिबिलिटी है कि बरसात जुलाई और अगस्त में पिक हो जाए, जिसकी वजह से फिर ये सारा का सारा जो नेगेटिव इम्पैक्ट है एग्रीकल्चर पे और रूरल डिमांड पे, ये कम हो सकता है अगर बरसात पिक हो जाती है। बिल्कुल, तो જે પ્રમાણે કહી રહ્યા છે વિનયજી, जुलाई में जो वरसाद में पिकअप आए तो थोड़ी असर ओછી થાય છે, परंतु लेकिन विनयजी अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से स्थिति सामने आ रही है, अगर वर्स्ट केस सिनारियो हमारे सामने आया अल नीनो का खास करके, और बारिश जो है बिलो एवरेज से भी कम हुई, क्योंकि काफ़ी सारे जो प्राइवेट एजेंसीज के जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि अगर बिलो एवरेज मानसून भी अगर रहता है बिलो एवरेज तो भी वो एक अच्छा सिनेरियो गिना जाएगा। तो इस सिनेरियो के हिसाब से क्या फिर जो सरकार की सीएडी की जो कैलकुलेशंस है या जीडीपी की जो कैलकुलेशंस है वो थोड़ी गड़बड़ा सकती है, और कितना इफेक्ट आप देख रहे हैं? इसका सीएडी कैट के कैलकुलेशंस पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। जीडीपी के कैलकुलेशन पे इम्पैक्ट कुछ हद तक आ सकता है, बिकॉज एग्री जीडीपी कंपोनेंट पे एक नेगेटिव असर आता है, वहां पे ग्रोथ पे नेगेटिव असर आता है, जिसकी वजह से एग्री जीडीपी ग्रोथ नहीं करेगा। तो ओवरऑल जो हम
5-5.5% का जीडीपी देख रहे हैं और इस साल कुछ उम्मीद थी कि शायद थोड़ा बेहतर हो, वो एग्री जीडीपी की वजह से नंबर सबड्यूड रह सकता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर बरसात कम होती है तो रूरल डिमांड पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारे इस समय बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग, चाहे वो टू व्हीलर के स्पेस में हो या कारों के स्पेस में हो या एफएमसीजी की स्पेस में हो, वो हम देखते हैं कि गांवों में वो डिमांड बहुत सिग्निफिकेंटली आती है, छोटे शहरों से वो डिमांड बहुत सिग्निफिकेंटली आती है, और इस डिमांड का एग्री डिमांड से काफी अच्छा लिंक रहता है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बैरियर बन सकता है इन सेक्टर्स की ग्रोथ के लिए भी, और जीडीपी भी कुछ हद तक ये इंपैक्ट कर सकता है। ઓકે, આ સાથે જ આપણી સાથે જોડાયેલા છે રિસ્ક કેપિટલ એડવાઇઝરના ડીડી શર્મા. શર્માજી, સ્વાગત છે આપનું સીએનબીસી બજારમાં. આપને પણ આ જ મુદ્દે પૂછવા માંગીશું કે જે રીતના માર્કેટનો અત્યારે યુફોરિયા સમાપ્ત થતો હોય તેવું દેખાઈ રહ્યું છે, વરસાદની ચિંતા અત્યારે એક મુખ્ય કારણ તરીકે સામે આવી રહી છે. જે રીતના વિનયજી જણાવી રહ્યા છે કે ઓલમોસ્ટ જો નજીકના સમયની અંદર હવે જો વરસાદનો સ્થિતિ સામાન્ય નહીં થાય તો સરકારે કદાચ દુકાળની સ્થિતિ પણ જાહેર કરવી પડશે. આપ કેવી રીતે જોઈ રહ્યા છો વરસાદની ઇફેક્ટ માર્કેટ ઉપર કેટલી જોવા મળી શકે છે? જો ડેફિનેટલી જે દુકાળ પડે તો એની અસર માર્કેટ ઉપર આવશે, કેમ કે જે રૂરલ પોપ્યુલેશનની પર્ચેજિંગ પાવર છે એ ઓછી થઈ જાય છે. તો મોટે રીતે એફએમસીજી કંપનીઓ, ટુ વ્હીલર્સ કંપનીઓ અને એવી જે બીજી કંપનીઓ છે એની ડિમાન્ડ ઉપર અસર પડે, અને બીજો ઇન જનરલ સેન્ટિમેન્ટ ઉપર અસર પડે. પ્લસ ઓવરઓલ જે बिजलीनी हाइड्रो पावरनी जनरेशननी जे कैपेसिटी है एनी यूटिलाइजेशन ओछी थाय एटले कि इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन पण ओछो थाय छे. तो बीज घणा बधा एवा नानकड़ा इवेंट्स है कि नानकड़ा इश्यूज है जे इफेक्ट थाय छे पुअर रेनफॉल थी, तो एनो असर तो पड़शे. બિલકુલ, તો અસર અહીંયા ચોક્કસ જ પડશે આ બધા સેક્ટર પર. અને સાથે જ જે પ્રમાણે એડલવાઇઝના હેડ ઓફ રિસર્ચ વિનય ખટ્ટરજી પણ કહી રહ્યા છે कि एनी साथ जो संलग्न सेक्टरों से एनी पर असर पड़े. विनय जी, आपसे ये पूछना चाहूँगा, तो जिस तरह से हम अभी स्थिति का कैस निकाल रहे हैं, जैसे कि शर्मा साहब भी कह रहे हैं, जो इससे जुड़े सेक्टर्स है, ऑटो सेक्टर है, एफएमसीजी सेक्टर है, इस पर इसका इफेक्ट पड़ेगा. तो खास करके ऑटो सेक्टर में हमने देखा है सरकार ने जो एक्साइज ड्यूटी का जो मामला है वो भी 6 महीने तक उसको एक्सटेंड किया है. तो उसके बाद हमने ऑटो सेक्टर में एक थोड़ा अपमूव देखा था कल. अभी क्या आप आपके जो कस्टमर्स है उनको ये सेक्टर से दूर रहने की सलाह देंगे, खास करके एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर? देखिए, अगर मानसून की हालत अगले 10 या 15 दिनों में नहीं सुधरती है तो ये तकरीबन निश्चित ही है कि आईएमडी को ड्राउट डिक्लेयर करना पड़ सकता है. ड्राउट कंडीशन माना जाता है अगर 15% लॉन्ग पीरियड एवरेज के नीचे अगर बरसात हो तो ये आईएमडी इसको ड्राउट डिक्लेयर कर देता है. तो पॉसिबिलिटी कि ये 15% बिलो एलपीए बरसात हो अगले 10-15 दिनों के अंदर बरसात की अगर हालत खराब रहती है तो ये हो सकता है. अगर ये होता है तो निश्चित तौर पे रूरल रिलेटेड सेक्टर्स की डिमांड पे फर्क पड़ेगा, जिसमें ऑटो सेक्टर में स्पेशली टू व्हीलर स्पेस में बहुत फर्क आ सकता है. मारुति जैसी कंपनियों की डिमांड जो कि छोटे शहर से और गांव से कुछ हद तक आती है, उसके ऊपर फर्क आ सकता है. तो ये एक क्लियर नेगेटिव रहेगा. एफएमसीजी के अंदर भी कुछ हद तक इसका इम्पैक्ट आ सकता है. तो ये एक कुछ महीनों के लिए इसको अवॉइड करना बेहतर रहेगा. ओके, विनय जी, आखिर में आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने बताया कि इफेक्ट जो है वो अगले 10 से 15 दिनों में कुछ हद तक पता चल जाएगी, और उसके बाद आईएमडी को ड्रॉट भी शायद सूखा भी डिक्लेयर करना पड़ सकता है. तो ऐसे हालात में आप क्या कहेंगे कि अभी डिफेंसिव प्ले करना है मार्केट में, तो किस तरह से डिफेंसिव प्ले कर सकते हैं? जिन लोगों ने एफएमसीजी सेक्टर में जो पोजीशन बनाई हुई है डिफेंसिव सेक्टर मानते हुए, उनको क्या करना चाहिए, क्या एडवाइस रहेगी आपकी? देखिए, हमारा सेंस है, पहली बात, जिस समय ये मोदी सरकार का चुनना तय हुआ था, जब ये रिजल्ट्स आए थे, नतीजे आए थे, हमारा मार्केट पे ये व्यू था कि अगले 3-4 साल के लिए बहुत तेज बुल मार्केट रैली रहेगी इस बाजार में. पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये वन वे रैली रहेगी. ऐसे बहुत पीरियड आएंगे जब हमको शार्प करेक्शंस भी नजर आएंगे और रेंज बाउंड मार्केट भी नजर आएगी. हमें लगता है कि अभी पिछले 1-2 महीने की रैली के बाद बाजार कुछ टाइम तक थमेगा.
और इस थमने के पीरियड में ही ये एग्रीकल्चर और मॉनसून का भी पूरा न्यूज़ फ्लो आ रहा है, प्लस इराक का न्यूज़ फ्लो आ रहा है, जिसकी वजह से कुछ डाउनवर्ड प्रेशर होने का चांस हो सकता है। तो इस समय ये समझदारी रहेगी कि कुछ हद तक डिफेंसिव सेक्टर्स में या कैश में कुछ हद तक बैठा जाए, बट ओवरऑल हमारा जो है मार्केट के ऊपर वो अभी भी बुलिश है। और हमें लगता है कि अगर कुछ भी करेक्शन आती है, स्टॉक्स करेक्ट होते हैं, कुछ सस्ते दामों में मिलते हैं, तो जो लॉन्ग टर्म बेट्स हैं उसको फिर से खरीदना चाहिए, उनको उन स्टॉक्स को फिर से एक्वायर करना चाहिए एट लोअर प्राइस लेवल्स। બિલકુલ, તો નીચેના લેવલ પર આ સ્ટોક્સ આવે તો ચોક્કસ અહીંયા ખરીદીનો મોકો બનશે, કારણ કે એક લોંગ ટર્મ બુલ રનની વાતો આપણે પાછલા દિવસોમાં કરતા તો એ હજી પણ यथावत है। तो નીચેના લેવલ पर અહીંયાથી खरीदी કરી શકાશે। विनय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ शो में जुड़कर हमारे ये सब जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो खास કરીને દુષ્કાળનો ખતરો અહીંયા મંડરાઈ રહ્યો છે, જે પ્રમાણે નિષ્ણાતો કહી રહ્યા છે, અને એની અસર અહીંયા દેશના ગ્રોથ પર, જીડીપી પર પડી શકે છે, અને ખાસ કરીને સરકારે દુષ્કાળ રાહતના પગલાં પણ આવનારા દિવસોમાં જાહેર કરવા પડી શકે એવી પરિસ્થિતિ છે। માર્કેટ અત્યારે થોડું પોઝિટિવ થઈ રહ્યું છે, એના પર વધુ ચર્ચા કરીશું રિસ્ક કેપિટલ એડવાઇઝર્સના MD DD શર્મા સાથે, પરંતુ એ પહેલાં લઈ લઈએ એક નાનકડો વિરામ।